हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला पर। लास्ट वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स पढ़े एनसीईआरटी के। आज हम फिर से उस एग्जांपल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट है अपना उसको कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका ये कोर्स पूरा हो जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 5 देखिएगा एनसीईआरटी की बुक में। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. देखिए, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में इसका मतलब है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो मीनार की हमको ऊंचाई याद करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। देखिए, एक अपने पास टावर है। ठीक है, ये बेस मान लेते हैं, ये बेस है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इस टावर की शैडो, मान लीजिए अगर सन इधर कहीं है, एक ये शैडो और एक ये शैडो। एक ही पॉइंट की है। देखिए, इस प्रकार से डायग्राम बनाना है अपन को। क्वेश्चन कहता है ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मान लीजिए यहां आप खड़े तो ये 60 डिग्री एंगल है, ये इसकी छाया है, ये टावर है, इस टावर की शैडो है, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या है 60 डिग्री। यदि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री की जगह कितना हो जाता है 30 डिग्री, तो जो शैडो है वो 40 मीटर लॉन्गर है। ये हमको दिया हुआ है 40 मीटर। देखिए, ये इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कहता है कि जब टावर लेवल ग्राउंड पे है तो 30 डिग्री ऑल्टीट्यूड हो जाने पर 40 मीटर उसकी शैडो लॉन्गर होती है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, ये हम लेते हैं ए बी सी डी। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ए बी ज्ञात करना है। देखिए, ये 40 है, ये हमको निकालना है, मतलब कि परपेंडिकुलर निकालना है। और हमको गिवन क्या है? बेस का एक पार्ट दिया हुआ है, इस पूरे बेस का एक पार्ट दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये x है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 40 प्लस x मीटर। देखिए, अब हमको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो हम किससे निकालेंगे? लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेसिस में आते हैं tan थीटा में। इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम पहले, बड़े वाले ट्रायंगल की। तो tan 30 डिग्री की जब हम बात करें, यानी इन ट्रायंगल ए डी एंड बी, ए बी डी, tan 30 क्या होगा? ए बी डिवाइडेड बाय 40 प्लस एक्स। 30 क्या होता है आपका? 10 1/√3 इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय 40 प्लस एक्स। तो आपका ए बी क्या आया? 40 प्लस एक्स √3 मीटर। अभी भी आपको x नहीं पता है, यहां भी आपका क्या आ रहा है? ये प्लस x आ रहा है। ठीक है, अभी भी आपको x निकालना बाकी है। अब देखिए, x कहां से निकल सकता है? इस ट्रायंगल से। इससे हमारी x की वैल्यू आ सकती है शायद, लेकिन यार गिवन कुछ भी नहीं है। दिक्कत यहाँ ये आएगी हमें। तो एक बार अपन सॉल्व करके देखते हैं, क्या दिक्कत है करके देखेंगे।
इन ट्राइंगल AB and C. ABC. Tan angle is 60. Tan 60 equals to AB divided by X. Tan 60 हो जाएगा √3 equals to AB divided by X. X की वैल्यू आई आपके पास यहां से AB divided by √3. ये वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं. देखिए आप क्वेश्चन यहां कर तो सकते हैं इससे, लेकिन शायद थोड़ा सा इससे लेंथी हो जाएगा. आपको ये पता चल रहा होगा यहां से कि AB की वैल्यू में ही AB और आ जाए, √3 मल्टीप्लाई में हो रखा है, तो हमको यहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. लेकिन देखिए यहां x की वैल्यू, अरे x की वैल्यू AB बाय √3 पुट करें आप, कहीं कुछ गलती हुई अपन से. AB इक्वल्स टू, चलिए ये गलती हो गई अपन से, 40 प्लस x डिवाइडेड बाय √3 आएगा यहां पर. ये सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा, आधी वीडियो मत देखिए, पूरी वीडियो देखना. कुछ गलती हो गई थी थोड़ी सी. AB की वैल्यू क्या आई अपने पास, 40 प्लस x डिवाइडेड बाय √3. अब देखिए आगे करते हैं अपन. अभी यहां यदि x की वैल्यू AB डिवाइडेड बाय √3 लिखें तो अपन को इससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. अपन क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं AB की वैल्यू x √3. AB की वैल्यू x √3 यहां पुट करते हैं अपन. क्या आएगा अपने पास, x √3 डिवाइडेड इक्वल्स टू 40 प्लस x डिवाइडेड बाय √3. ठीक है, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 3 दैट इज 3x आएगा अपने पास. 3x इक्वल्स टू 40 प्लस x, 3x माइनस x हो जाएगा. 2x इक्वल्स टू हुआ 40, x की वैल्यू आ गई आपके पास 20. ये वैल्यू आपके पास 20 आ गई. ये 20 हो गई तो मतलब टोटल वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 60. ये लेंथ टोटल क्या हुई आपके पास, 60. ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, x की जो वैल्यू थी वो यदि यहां पुट कर दे तो AB की लेंथ आ जाएगी अपने पास. AB क्या होगा, इक्वल्स टू x इंटू √3 दैट इज 20 √3 मीटर्स. यही आपका आंसर होगा. क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 मीटर, या फिर मल्टीप्लाई बाय 1.732 कर देंगे उसको. ठीक है, ये आपका आंसर होगा यहां पर. इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल 6 है अपने पास. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ a 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree. देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन है, उसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः हमारे पास 30 डिग्री और 45 डिग्री है. देखिए ये मान लीजिए 8 मीटर ऊंची जो बिल्डिंग है वो ये है, और एक जो बहुमंजिला भवन है वो ये है अपने पास. दो बिल्डिंग है अपने पास, ये बेस है. ठीक है, इतना दे रखा हमको. इसकी लेंथ कितनी दे रखी हमको, 8 मीटर. क्वेश्चन कहता है कि एक बहुमंजिला भवन और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप को देखने पर जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो है 30 डिग्री, और इस 8 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग के बॉटम को, यानी क्या कहते हैं इसे, तल को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास बनेगा 45 डिग्री. ये एंगल कितना हमारे पास, 45 डिग्री. इतना हमें दिया गया. अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये बेस ड्रॉ कर ले यहां पर.
ठीक है, ये यदि 30 डिग्री है हमारे पास, इसको कोई नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इसको भी अपन पूरा ड्रॉ कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए पी क्यू नाम दे दिया। ठीक है, तो ये यदि 30 डिग्री है एंगल, तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्रॉस करती हुई रेखा है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और यदि ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। इतना हमने क्वेश्चन को तोड़ा तो हमें ड्रॉ करने पर ये पता चला। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। यानी कि जो बहुमंजिला इमारत है हमारी, जो कि पीसी है, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसमें देखिए 8 मीटर तो हमारे पास है, यानी कि ये लेंथ तो हमें पता है, ये 8 होगी। इसमें पीडी की वैल्यू हमको बस फाइंड आउट करनी है, और उन दोनों मंजिलों, उन दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी बीसी भी फाइंड आउट करना है। एक एक करके चलते हैं, पहले अपन पीडी लेके चलते हैं। देखिए ये 30 डिग्री है आपके पास, जो बीसी होगा वही एडी होगा। ठीक है, आपके पास खाली ये वैल्यू दे रखिए 8 मीटर। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए आप पहला ए पी डी ये ट्राइंगल लेके चले, ट्राइंगल ए पी डी में इस प्रकार से करते हैं, इन ट्राइंगल ए पी डी। देखिए tan थीटा लेके चले, लंब और आधारी है, कर्ण की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, tan की बात करें, एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल्स टू PD डिवाइडेड बाय AD। tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय PD डिवाइडेड बाय AD। इसको मान लेते हैं x वैल्यू मान लेते हैं इसकी। अपन ये मान के चलते हैं कि अपन को 8 प्लस x की वैल्यू निकालनी है। तो PD हमने x माना, तो ये हो गया अपने पास x डिवाइडेड बाय AD। यहां से अपने पास AD की वैल्यू आई x√3, x√3 AD की वैल्यू आ गई। अब देखिए दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास BPC। तो ट्राइंगल की बात करते हैं हम, इन ट्राइंगल BPC। tan लेते हैं, फिर से tan एंगल है अपने पास 45 इक्वल्स टू होगा PC विच इज 8 प्लस x। हम इसको लिखें PC लिखते हैं एक बार, PC डिवाइडेड बाय BC। वी ऑल्सो नो दैट BC इज इक्वल्स टू AD। BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC की जगह लिख सकते हैं हम AD, सिंस BC इज इक्वल्स टू AD। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और PC क्या है अपने पास, 8 प्लस x है, तो tan 45 जिसकी वैल्यू अपने पास 1 होती है, तो 1 इज इक्वल्स टू 8 प्लस x डिवाइडेड बाय AB। 8 प्लस x डिवाइडेड बाय AD। यहां से अपने पास AD की वैल्यू कितनी आ गई, 8 प्लस x। यहां तक देखिए आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताइए। देखिए अब यहां पर AD की वैल्यू एक अपने पास आई है x√3, और एक AD की वैल्यू अपने पास आई है 8 प्लस x। यदि इसको अपन इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, और इन दोनों को यदि कंपेयर करें, तो देखिए दोनों AD की वैल्यूज ही हैं, तो इनको अपन इक्वल कर सकते हैं। क्या आएगा अपने पास, x√3 इज इक्वल टू 8 प्लस x। x को पक्षांतरण कर ले हम, x√3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू आई अपने पास 8 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। देखिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, इसको अपन यहां पुट करें
तो 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप ये करें, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से। क्या आएगा? 8 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो अपने पास आया 4 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास आ गई है यहां से। अब x की वैल्यू आ गई है, आपको निकालना क्या है? एक तो अपन को हाइट निकालनी है बहुमंजिला इमारत यानी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की, एक तो अपन को हाइट निकालनी है, दूसरी हमको निकालनी है दोनों जो बिल्डिंग है, बहुमंजिला इमारत है और एक 8 मीटर लॉन्ग जो अपने पास बिल्डिंग है, उन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, देखिए अपने पास टोटल लेंथ क्या होगी, जो हमको हाइट निकालनी थी, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज 4√3 प्लस 1 प्लस 8 मीटर, दैट इज 4√3 प्लस 4 प्लस 8, या फिर इक्वल टू कहें 4√3 प्लस 12, या फिर हम कहें 4 कॉमन लें √3 प्लस 3 मीटर। ये अपने पास लेंथ आई किसकी? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट आ गई है हमारे पास। अब हमको क्या निकालना है? AD निकालना है। देखिए आप एक चीज ध्यान रखना, x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 4 टाइम्स √3 प्लस 1। जब x की वैल्यू आ चुकी है और लास्ट अपन ने जो इक्वेशन बनाई थी उसमें देखा था 1045, जबकि लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं 1045 के केस में। 1045 के केस में लंब और आधार बराबर होते हैं। लंब क्या है हमारे पास? x यदि 4√3 प्लस 1 है तो AD भी क्या होगा? 4 टाइम्स √3 प्लस 1, यानी अपने पास इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है? 4 टाइम्स √3 प्लस 1। ये अपने पास क्या है? BC या फिर AD। सेम आंसर आएगा। ये तो है हमारे पास डिस्टेंस या फिर कहें हाइट, और डिस्टेंस क्या है? 4 टाइम्स √3 प्लस 1। ये आपका आंसर हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला एग्जांपल अपन देख लेते हैं, या फिर एक थोड़ा सा एक ये ध्यान देना आपको, 45 एंगल यहां पर है, यहां नहीं है, इसलिए BC की वैल्यू ये नहीं बल्कि क्या होगी? ये। थोड़ा सा ध्यान देना, आज शायद दिमाग मेरा भी सही जगह नहीं है, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। 4√3 प्लस 1 ये तो x की वैल्यू थी अपने पास, ये एंगल है अपने पास 30, एंगल 45 की बात कर रहे थे हम, तो ये जो लेंथ होगी वही BC भी होगी, इसलिए BC की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स भी अपने पास 4 टाइम्स √3 प्लस 3 होगी, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी अपने पास 4 टाइम्स √3 प्लस 3 मीटर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7th एग्जांपल अपने पास है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नदी है, मान लीजिए ये नदी बह रही है, ये दोनों किनारे हो गए, और इसके ऊपर ये एक मान लेते हैं पुल बना हुआ, मान लेते हैं दिया गया क्वेश्चन में कि ये पुल बना हुआ है। ठीक है, और इस पुल के किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लेते हैं, तो इस पॉइंट से जो नदी के दोनों किनारे हैं उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण हमको दे रखा है, ये किनारा और एक ये किनारा, ये हमको दिया गया है। एंगल है अपने पास कौन सा ज्यादा है? ये 30 मान लेते हैं, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ये हमको गिवन है इतना क्वेश्चन। तो ये एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया अपने पास, ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल नहीं है इसमें, लेकिन तो अपन को परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा बीच में इसमें। ठीक है, तब अपन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन कहता है
इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, यानी ये जो हाइट है ये अपन को 3 मीटर दी हुई है, ये हाइट। यदि ये ट्राइंगल ए बी सी और डी है तो सी डी हमको दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी हमको ए बी ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। डायग्राम एक बार ढंग से देख लें तो देखिए क्वेश्चन में आपको जो ये जो पॉइंट है सी, ये अपने पे ब्रिज के ऊपर है और हमको ज्ञात क्या करना है, ए बी, यानी पहले ए डी ज्ञात करेंगे फिर डी बी ज्ञात करेंगे और उसको जोड़ के क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी, यानी नदी की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रिवर हमको ज्ञात करनी। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो एक ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी, इसमें ये यदि 30 डिग्री है तो ये क्या हो गया हमारे पास 30 डिग्री, पैरेलल लाइंस कट कर रही है, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहां 45 है तो ये एंगल 45 हो जाएगा। देखिए 45 तो अपने पास जैकपॉट होता है क्योंकि 45 में तो खाली एक आ जाएगी आपके पास 1045 की वैल्यू। तो एसीडी लेके चलते हैं पहले, इन ट्राइंगल एसीडी। देखिए 1030 अपने पास क्या हुआ, इक्वल्स टू सीडी, सीडी की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय एडी, एडी हमको ज्ञात करना है। 1030 कितना हुआ 1/√3, तो एडी अपने पास क्या आ गया 3√3 मीटर। अब देखिए दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल बीसीडी, टेन 45 की बात करें इक्वल्स टू 3/db, 3/db। अब देखिए आप ये भी कर सकते हैं कि 1045 है, 1045 के केस में जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा, यानी BD इज डायरेक्टली इक्वल्स टू BD या DB इज इक्वल्स टू 3 मीटर। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करें, 1 लिखे, 1 इक्वल्स टू 3/BD, तो यहां से आएगी आपके पास BD की वैल्यू 3 मीटर। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। देखिए BD की वैल्यू आ गई आपके पास और आपके पास AD की भी वैल्यू आ गई, और अब हमको क्या निकालना था, AB निकालना था। तो AB क्या होगा यहां पर 3√3 प्लस 3 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। आपका आंसर ये आया, यानी विड्थ ऑफ द हाइट, विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। देखिए इस प्रकार से अपन ने सारे एग्जांपल लिए हैं एनसीईआरटी की बुक्स में जितने भी हैं। कल से अपन एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम कर रहे हैं, वो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्रेस करके चल रहा हूं। आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें आप, दिक्कत आपको कहीं भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नीचे लाल बटन है, उस पे एक टिक करना है आपको, हमारे लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।